प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा का पाठ नंबर 13 है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमः भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मतः। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषयी केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठै द्वये संस्कृतं संस्कृतिः तथा। संस्कृत के विषय में किसी ने कहा है भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। बच्चों, जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कोशिश करें कि आप पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठें ताकि जब मैं साथ में अर्थ बताऊँ आप इनको समझ सकें। अभ्यास कार्य हिंदी अनुवाद सुनने से ही याद हो जाता है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकः। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मये वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रे आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन करने वाले पहले आर्यभट्ट थे। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक सुश्रुत का योगदान भी संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शस्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। कहते हैं संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्रम रसायनशास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रम ज्योतिषशास्त्र, विमान शास्त्रम च और विमान शास्त्र आदि प्रसिद्ध हैं या उल्लेखनीय हैं। संस्कृत विद्यमाना सूक्तयः। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय प्रेरयन्ति, सब प्रकार से प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। विद्या अमृत अनुष्यते, विद्या अमृत के समान है। कर्मसु कौशलम इत्यादि है, कर्म में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, संस्कृत भाषा यही शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीनी नास्ति। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य,
सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए संस्कृत को हमें ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, कहते हैं इसके कारण ही समाज का और मनुष्य का सुधार होगा। उक्त च कहा भी गया है, अमृत संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचम वचः भाषासु महीनियम व्यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, कहते हैं जो यह संस्कृत है, संस्कृत के वचन रसपूर्ण हैं, सरल हैं, यह भाषाओं में महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान तथा विज्ञान का पोषक है। इस प्रकार आपने देखा हमारा ये हिंदी अनुवाद हो गया, ये वाला अभी जो मैंने आपको पंक्तियाँ समझाई। अब ये जो है ना, ये बहुत अच्छी कोटेशंस में भी कई बार चली जाती हैं, इनको याद रखा करें। इसके बाद हम चल रहे हैं अब अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में आप देखेंगे ये वाला जो लिखा गया है, ये केवल हमने उच्चारण करना है, कठिन शब्द दिए गए हैं, केवल हम इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में लिखा गया है उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मय अर्थशास्त्रम। इसके बाद हम आते हैं एक पदेन उत्तरत पर। एक पदेन उत्तरत में का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम क अकरोत्, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन अर्थ रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम। कस्या भाषा काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अद्भुत है, सुंदर है? संस्कृत भाषायाः। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, क्या हमें प्रेरित करते हैं? सूक्तयः, सूक्ते। अब देखोगे बेटा, मैंने ना इसके नीचे ये प्रश्न उत्तर बनाए हैं। कोशिश करो कम से कम शब्दों को बदला जाए पूर्ण वाक्य उत्तरत में। जो शब्द एक बदला जाना है, जिसका हमें सही जवाब चाहिए, केवल उसी को लिखो, बाकी वो सारा का सारा एज इट इज़ लिखो प्रश्न में से, ताकि हमारे नंबर ना जाएं। लिखा गया पहला प्रश्न, संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया संस्कृत भाषा, हमने पहले लगा दिया संस्कृत भाषा, आगे हमने बस कृत्य शब्द को हटाया, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। संस्कृत भाषा संगणकस्य सर्वोत्तम भाषा अस्ति, अस्ति का मतलब है। संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत के साहित्य से क्या क्या समृद्ध है? तो संस्कृतस्य वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रैः आदिभिः समृद्धम अस्ति। इसमें एक ध्यान रखो, आप पहले हिंदी में याद करो, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र, केवल उन्हीं शब्दों को लगा के लास्ट में च लगा दो और समृद्धम अस्ति, तो भी हमारा ये उत्तर पूरा हो जाता है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम अपने जैसा ही व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए? समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए, सुधार के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। अब हम चल रहे हैं बेटा अगले इस पेज पर। आप देखोगे इस पेज में क्या है, कुछ ना उदाहरण दिए गए हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देखो गति, गति ही, गति, गत्य है। जैसा हमारे पास ऊपर उदाहरण के अंदर दिया गया है, वैसा ही हमने नीचे पंक्ति बना देनी है। ये केवल हम इसको प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें तभी याद होगा जब हमें ये सारे के सारे शब्द याद होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ भी ये एक एक उदाहरण दिया गया है, इसके नीचे एज इट इज़ उन शब्दों को बना दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। अब चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर, जो कि समझने वाला काम है। ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों का हमने प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है।
अब यहाँ हमने पूछा है कहाँ सुरक्षित है, तो कह सुरक्षित है। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत जो है कंप्यूटर में सबसे उत्तम भाषा है। अब किस में उत्तम भाषा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है कस्य, किसकी सर्वोत्तम भाषा है। शैल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति। शैल्य क्रिया में के वर्णन में, शैल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत में है। किस में है, कस्मिन। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठ लोगों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किनके प्रति करना चाहिए, यहाँ पर हमने लिख दिया फिर कान। अगला है प्रश्न नंबर 6। उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्त्यम वचनस्य लिखत। हमने जैसा उदाहरण में बताया गया, हमने उसके अनुसार विभक्ति और वचन लिखना है। पिछले पेज पे मैंने अभी बताया है आपको कि हमें शब्द रूप याद करना पड़ेगा। अब यहाँ इन्होंने दे दिया गति ही। गति कौन सा शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचन। सूक्त है प्रथमा विभक्ति एक वचन। खैर ये तो शब्दों को देखने से भी अंदाज़ा होता है कि अगर आपने कुछ शब्द रूप पहले भी याद किए हैं जिसमें अकारांत, आकारांत और नपुंसकलिंग के शब्द हैं। आगे है शांतया तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रीत्यये चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला है प्रश्न नंबर 7। यथा योग्यम संयोज्य लिखत। इनको एक दूसरे से मिलान करना है। कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्रम। चिकित्सा शास्त्र जो है वो चरक सुश्रुतों का योगदान है। शून्यस्य आविष्कार करता, शून्य की खोज किसने की है, आर्यभट्ट ने की है। संस्कृतम, अब जो संस्कृत है वो क्या है, ज्ञान विज्ञान का खजाना है, पोषक करती है। सूक्तय, सूक्तियाँ क्या करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबको अमृत संस्कृतम अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी बेटा आप लोगों को डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस प्रश्न को दोबारा से समझाने का यथासमय प्रयास करूँगी। आपके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगला पाठ समझेंगे।